नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस खास और बेहद महत्वपूर्ण अपडेट में, जहां हम बात करने वाले हैं सोना और चांदी के ताजा भाव, बाजार की बड़ी हलचल, आने वाले दिनों के संकेत और उस सवाल का जवाब जिसका इंतजार हर निवेशक, हर परिवार और हर ज्वेलरी खरीदने वाले को रहता है। आखिर सोना और चांदी आगे सस्ते होंगे या और महंगे? पिछले कुछ दिनों में बाजार ने ऐसा उतार चढ़ाव दिखाया है कि बड़े बड़े निवेशक भी एक बार सोचने पर मजबूर हो गए हैं। 3 दिनों तक लगातार गिरावट देखने के बाद आज बाजार में एक नया मोड़ आया है, जिसने पूरे सराफा बाजार का माहौल बदल दिया है। गहने बनवाने वाले परिवार हों, निवेश करने वाले लोग हों या फिर शादी विवाह की तैयारी में जुटे घर, हर कोई इस समय एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या अभी खरीदारी करना सही रहेगा या थोड़ा इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी। दोस्तों, आज का यह पूरा अपडेट बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ आज के भाव नहीं बताएंगे, बल्कि बाजार के पीछे की पूरी कहानी समझेंगे। आखिर अचानक गिरावट क्यों आई, फिर बाजार क्यों संभला, अंतर्राष्ट्रीय हालात का कितना असर पड़ रहा है और फरवरी मार्च के दौरान कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। यह सब कुछ हम आपको बेहद आसान भाषा में समझाने वाले हैं, ताकि आप जब भी सोना या चांदी खरीदने जाएं तो पूरी जानकारी के साथ जाएं और कोई भी फैसला आत्मविश्वास के साथ ले सकें। दोस्तों, अगर हम पिछले 2 हफ्तों की बात करें तो बाजार बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहा। कभी अचानक तेजी देखने को मिली तो कभी कुछ ही घंटों में भाव नीचे आ गए। यही वजह है कि सराफा बाजार में इस समय चर्चा का माहौल बना हुआ है। बड़े व्यापारी भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर नजर रखे हुए हैं और छोटे निवेशक भी सही मौके की तलाश में हैं। अगर आपके घर में शादी है, कोई बड़ा समारोह आने वाला है, कोई शुभ काम होने वाला है या फिर आप लंबे समय के लिए निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि बाजार इस समय ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां थोड़ी सी समझदारी आपको बड़ा फायदा दिला सकती है। कई लोग सोच रहे हैं कि सोना अभी बहुत महंगा हो चुका है और शायद अब इसमें गिरावट आएगी। वहीं कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ एक छोटा सा उतार चढ़ाव है और आने वाले महीनों में कीमतें फिर से ऊपर जा सकती हैं। यही कारण है कि इस समय हर खबर, हर आर्थिक रिपोर्ट और हर वैश्विक घटना सोने और चांदी की कीमतों पर सीधा असर डाल रही है। सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार के माहौल की। आज सुबह जब सराफा बाजार खुला तो शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन कुछ ही समय में बाजार में हलचल बढ़ने लगी। ट्रेडर्स के बीच चर्चा शुरू हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रात के दौरान जो हलचल हुई है, उसका असर भारत में भी दिखाई दे सकता है। कुछ ही देर में चांदी की कीमतों में तेजी दर्ज की गई और सोने के भाव में भी हल्की मजबूती देखने को मिली। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। कई देशों में महंगाई अभी भी पूरी तरह काबू में नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ बड़े केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर लगातार फैसले ले रहे हैं और इन्हीं फैसलों का असर सोने और चांदी पर पड़ रहा है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी हालात काफी दिलचस्प बने हुए हैं। पिछले कुछ महीनों से वैश्विक स्तर पर आर्थिक अस्थिरता देखी जा रही है। कई देशों में निवेशक सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं और ऐसे समय में सोना हमेशा से एक सुरक्षित विकल्प माना जाता है। जब भी दुनिया में तनाव बढ़ता है, युद्ध जैसी स्थिति बनती है या आर्थिक संकट की आशंका पैदा होती है, तब निवेशक तेजी से सोने की ओर रुख करते हैं। यही वजह है कि थोड़ी सी वैश्विक हलचल भी सोने की कीमतों को ऊपर नीचे कर देती है। हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच चल रही बातचीत ने बाजार में नई उम्मीद पैदा की है। अगर यह बातचीत सफल होती है और तनाव कम होता है, तो इसका असर सोने की कीमतों पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि जब दुनिया में शांति का माहौल बनता है तो निवेशक जोखिम भरे निवेश की ओर ज्यादा झुकते हैं और सुरक्षित निवेश की मांग थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। एक और बड़ा कारण है जो इस समय बाजार को प्रभावित कर रहा है, और वह है डॉलर की मजबूती।
जब अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो सोने की कीमतों पर दबाव पड़ता है, क्योंकि सोना अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर में ही ट्रेड होता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों के निवेशकों के लिए सोना थोड़ा महंगा हो जाता है और मांग में हल्की कमी आ सकती है। वहीं अगर डॉलर कमजोर पड़ता है तो सोने की कीमतों को सहारा मिलता है। इस समय डॉलर और सोना दोनों के बीच यही रस्साकशी चल रही है और इसी वजह से बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। अब अगर चांदी की बात करें तो चांदी का स्वभाव सोने से थोड़ा अलग होता है। सोना जहां मुख्य रूप से निवेश और ज्वेलरी के लिए खरीदा जाता है, वहीं चांदी का इस्तेमाल उद्योगों में भी बहुत ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण और कई तकनीकी उद्योगों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि जब उद्योगों की मांग बढ़ती है तो चांदी के भाव तेजी से ऊपर जा सकते हैं। इसी कारण चांदी में उतार चढ़ाव भी ज्यादा देखने को मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि सोना स्थिर रहता है लेकिन चांदी अचानक तेजी से ऊपर चली जाती है या नीचे आ जाती है। अब बात करते हैं आज के ताजा भाव की, ताकि आपको सही स्थिति समझ में आ सके। आज बाजार में चांदी ने एक बार फिर हलचल मचा दी है। 1 ग्राम चांदी का भाव लगभग 284 रुपए के आसपास पहुंच गया है। 8 ग्राम चांदी करीब 2272 रुपए के आसपास कारोबार कर रही है और 10 ग्राम चांदी लगभग 2840 रुपए के स्तर पर देखी जा रही है। अगर 100 ग्राम चांदी की बात करें तो उसका भाव करीब 28,400 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव लगभग 84,000 रुपए के स्तर को छूता हुआ नजर आ रहा है। खास बात यह है कि सिर्फ एक दिन के भीतर चांदी में करीब 2,400 रुपए तक की तेजी दर्ज की गई है, जिसने बाजार में नई चर्चा शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं सोने की कीमतों पर। 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम का भाव लगभग 12,300 रुपए के आसपास चल रहा है। 8 ग्राम सोना करीब 97,840 रुपए तक पहुंच चुका है और 10 ग्राम सोना लगभग 1,22,300 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। अगर कोई निवेशक बड़े स्तर पर खरीदारी करना चाहता है तो 100 ग्राम सोने का भाव करीब 12,23,000 रुपए तक पहुंच चुका है। 22 कैरेट सोने की बात करें, जो ज्यादातर गहनों में इस्तेमाल होता है, तो 1 ग्राम का भाव लगभग 14,945 रुपए के आसपास है। 8 ग्राम सोना लगभग 1,19,560 रुपए और 10 ग्राम सोना लगभग 1,49,450 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। 100 ग्राम 22 कैरेट सोना करीब 14,94,500 रुपए के आसपास पहुंच गया है। वहीं 24 कैरेट यानी सबसे शुद्ध सोने की कीमत भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। 1 ग्राम 24 कैरेट सोना लगभग 16,353 रुपए के आसपास दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना लगभग 1,30,824 रुपए के आसपास और 10 ग्राम सोना लगभग 1,63,530 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है। अगर कोई बड़ा निवेश करना चाहता है तो 100 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव लगभग 16,35,300 रुपए तक पहुंच चुका है। दोस्तों, यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यह कीमतें होलसेल बाजार की होती हैं। जब आप ज्वेलरी शॉप से सोना खरीदते हैं तो इसमें 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जुड़ता है, इसलिए वास्तविक कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इसी वजह से हमेशा खरीदारी करते समय बिल जरूर लें और हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें, ताकि भविष्य में आपको कोई परेशानी ना हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी किस दिशा में जा सकते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार फिलहाल एक सीमित दायरे में घूम सकता है, यानी बहुत बड़ी तेजी या भारी गिरावट की संभावना तब तक कम है जब तक कोई बड़ा वैश्विक घटनाक्रम सामने नहीं आता। अगर अंतर्राष्ट्रीय तनाव कम होता है तो सोने में हल्की नरमी आ सकती है, लेकिन अगर आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है तो कीमतों में फिर तेजी देखने को मिल सकती है। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना है कि आने वाले महीनों में सोना धीरे धीरे नई ऊंचाई भी छू सकता है।
अगर वैश्विक बाजार में अस्थिरता बनी रहती है और केंद्रीय बैंक सोने की खरीद जारी रखते हैं तो कीमतें और ऊपर जा सकती हैं। वहीं चांदी की मांग उद्योगों में लगातार बढ़ रही है, इसलिए उसमें भी लंबी अवधि में तेजी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अब अंत में बस इतना कहना चाहेंगे कि सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं है, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और निवेश की मजबूत पहचान है। हर परिवार किसी न किसी मौके पर सोना जरूर खरीदता है और इसलिए सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो लोग धैर्य और समझदारी से फैसला लेते हैं वही लंबे समय में फायदा उठाते हैं। अगर आपको यह पूरी जानकारी उपयोगी लगी हो, अगर आपको सोना और चांदी के ऐसे ही रोजाना अपडेट पसंद आते हों और अगर आप चाहते हैं कि बाजार की हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो वीडियो के अंत में जाते जाते एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि सोने और चांदी के ताजा भाव, बाजार की बड़ी खबरें और निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले अपडेट में एक नई जानकारी और नए बाजार विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।